और सबसे बड़ा सवाल, हमलावरों ने एक गाड़ी का ही इस्तेमाल क्यों किया और खास तौर पर इसी ऐतिहासिक जगह को निशाना क्यों बनाया? क्या इसके पीछे कोई गहरा सांकेतिक मतलब छिपा था? और शायद सबसे डरावना सवाल, क्या वो जो 32 गाड़ियों की साजिश थी, उसका इरादा देश के दूसरे शहरों को भी निशाना बनाने का था? ये सोचकर ही दिल दहल जाता है कि खतरा असल में कितना बड़ा हो सकता था। नमस्कार। एक कार, एक जोरदार धमाका और कई जानें चली गईं। हाल ही में जो कार बमबारी हुई है उसने वाकई सबको हिला के रख दिया है। तो आज हम इसी हमले के पीछे की पूरी कहानी को परत दर परत समझेंगे। इसका असर क्या हुआ और वो कौन से सवाल हैं जो आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, इसके पीछे 13 लोगों की मौत की एक दर्दनाक हकीकत छुपी है। चलिए इस पूरी घटना की तह तक चलते हैं और इसे विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर हुआ क्या था? आइए सबसे पहले सिर्फ तथ्यों पर ध्यान देते हैं। ये धमाका कब, कहाँ और कैसे हुआ? तो हुआ ये कि कुछ घंटे पहले वो कार एक पार्किंग में दाखिल होती है। फिर धमाके से कुछ ही पल पहले उसे एक ट्रैफिक सिग्नल पर धीरे धीरे बढ़ते हुए देखा जाता है और उसके ठीक बाद वो जबरदस्त धमाका हो जाता है। इतनी तबाही हुई कैसे? देखिए, शुरुआती फोरेंसिक जांच में जो सामने आया है वो ये है कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स जैसे हाई एनर्जी विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ था। अब आरडीएक्स मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव है। जब उसे अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिला दिया जाता है तो वो एक बहुत ही खतरनाक बम बन जाता है और शायद यही वजह है कि धमाका इतना इतना ज्यादा शक्तिशाली था। अब इन आंकड़ों और तकनीकी बातों से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस हमले का एक दर्दनाक मानवीय पहलू भी है। देखते हैं कि लोगों पर इसका क्या और कितना गहरा असर पड़ा। इस हमले में पूरे 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 13 परिवार हैं जिनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। और मौतों के अलावा 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए, कई तो बहुत बुरी तरह जख्मी थे। मतलब इस एक घटना का असर कितना दूर तक और कितना गहरा था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जो लोग वहां मौजूद थे उनके शब्दों में दृश्य को भयानक बताया गया, जिसमें शव बुरी तरह जले हुए और क्षत विक्षत थे। ये शब्द हमें उस खौफनाक मंजर की एक ऐसी झलक देते हैं जो कोई भी आंकड़ा नहीं दे सकता। तो सवाल उठता है कि इस भयानक हमले के पीछे आखिर था कौन? अब हम जांच की तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं कि अधिकारियों ने कैसे इस पूरी साजिश की परतें खोलनी शुरू की। और जांच में सच में कुछ बहुत चौंकाने वाली बातें सामने आईं। मुख्य संदिग्ध के तौर पर डॉक्टर उमर उन नबी का नाम सामने आया और ये भी पता चला कि ये हमला 32 गाड़ियों से धमाके करने की एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकता था। जी हाँ, जांच का सबसे हैरान करने वाला खुलासा यही था। ये सिर्फ एक कार बम नहीं था, बल्कि ये 32 गाड़ियों को एक के बाद एक धमाकों के लिए तैयार करने की एक बड़ी और खतरनाक साजिश का हिस्सा था। सोचिए, अगर ये पूरी साजिश कामयाब हो जाती तो तबाही कितनी बड़ी होती। इस हमले के बाद पूरे देश में क्या हुआ? चलिए अब उन प्रतिक्रियाओं और परिणामों पर नजर डालते हैं जिनका असर पूरे देश ने महसूस किया। धमाके के फौरन बाद दिल्ली, यूपी और हरियाणा जैसे राज्यों में हाई अलर्ट कर दिया गया। देश की सबसे बड़ी एंटी टेरर एजेंसी ने जांच अपने हाथ में ले ली। लेकिन इसका असर सिर्फ सुरक्षा तक ही नहीं रहा, इसने समाज में सांप्रदायिक और क्षेत्रीय तनाव को भी कहीं न कहीं हवा दे दी। प्रधानमंत्री ने भी बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, इस साजिश के पीछे जो भी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये बयान सरकार के कड़े इरादे को साफ साफ दिखाता है।